देखो, अगर आपका प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर? 1,000 आएगा ना? 1,000 आएगा, बहुत बढ़िया, 1,000 आएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट क्या आएगा? सेकेंड ईयर में ये 1,000 तो आएगा ही। ये जो 1,000 है, मैं 2 साल ही ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, 3 साल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो। 3 इयर्स अगर लेता हूँ तो फर्स्ट ईयर में तो 10,000 है। सेकेंड ईयर में कितना होगा? ये सॉरी 1,000 है। सेकेंड ईयर में ये जो 10,000 है, इस पे तो 1,000 आएगा ही, वो तो आना ही है। एक्स्ट्रा ये जो 1,000 है ना, ये इस 10,000 पे आया 10%, और इस 1,000 पे भी 10% आएगा। इस 1,000 का 10% कितना है? 100। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पे 1100 इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड ईयर में 1100 इंटरेस्ट आएगा। 1100 मिलियन 10, यस करेक्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर में 1100 इंटरेस्ट। थर्ड ईयर में क्या होगा? पहले ये 10,000 पे 1,000 तो आएगा, ये 1,000 हमेशा आएगा, ठीक है। इस 10,000 पे ये 1,000 इंटरेस्ट आया, फिर इस 1,000 पे भी आएगा 100 रुपए, इस 100 पे भी, इस 1,000 पे भी आएगा 100 रुपए। देखो, इस 1,000 पे भी 100 रुपए, इस 1,000 पे भी 100 रुपए, और इस 100 रुपए में 10 रुपए आएगा, 10 रुपीज। तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो 1210 आएगा थर्ड ईयर में, ठीक है। 1210 पूरी, यस करेक्ट। अभी मैं आपको एक चीज बोल रहा था कल, कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है ना मेरा, ये जो 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर के बाद 1 साल के बाद ये 10%। देविका दास, बापरे, आज इतने लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये जो 10,000 है ना, ये 1 साल के बाद 10% इंक्रीज होगा। 10% इंक्रीज होगा तो 10% कितना है? 10,000 का 1,000 इंक्रीज होगा, तो ये 11,000 हो जाएगा अमाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट ईयर में फिर ये 10% इंक्रीज होगा। मैं प्रिंसिपल के हिसाब से देख रहा हूँ, ये हमने किया है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। 10% इंक्रीज होगा, 10% कितना है? 1,100 है। 1,100 इसमें इंक्रीज होगा 1,100, तो 12,100 बनेगा, करेक्ट। ये सबको समझ में आता है? एक बार आता है तो यस बोल दो। ये वाला पिक्चर सबको समझ में आता है ना? अगर आता है तो यस बोल दो गाइस, यस। आ रहा है ना? देखो, जो लोग आज, मैं बहुत नए नए लोगों को देख रहा हूँ, जैसे देविका दास, पोड़ी बोड़ा, रिगेन दास, आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? तुम लोग के बुझी पाए ऐसा नो? देखो, किबा कन्फ्यूजन থাকিলে সুধিবা দে, তোমালোকে कंटिन्यूअस लाइव क्लास अहा নাই, सो किबा डाउट থাকিব पारे, ठीक। तो 10,000, 11,000, 11,000 फिर इंक्रीज होके हो रहा है इतना। दिस इज व्हाट वी आर इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल परसेंटेज वाइज। আমি प्रिंसिपल इंक्रीज করি আছো, ओके, प्रिंसिपल को इंक्रीज कर रहे हैं। ये सेम चीज इंटरेस्ट के साथ भी होगा। आप इंटरेस्ट को ध्यान से देखिए, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना है? 1,000, उसमें बढ़ा देंगे 10%। 10%, 1,000 में 10% बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएंगे तो 1,100 आएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देखो 1,100, फिर से उसको 10% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ तो क्या आएगा वो? 1,100 से 10% मतलब 110, तो वो 1,210 आएगा। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखो 1,210। तो दोनों सेम चीज है, ठीक है, दोनों सेम चीज फॉलो करता है। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि अगर 1,000 फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में अगर इंटरेस्ट है 1,100 ना, सेकेंड ईयर में सपोज आपको 2 साल का इंटरेस्ट दिया है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सपोज आपको दिया है 1,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सपोज आपको दिया है 1,200। ये जो 1,200 है ना, इसमें ये 1,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये 1,000 प्लस 200 है। और इस फिगर से देख के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से बता सकते हैं। और कौन मुझे बता सकता है कि इस चीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था 1,000, सेकेंड ईयर में 1,200 इंटरेस्ट हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अगर मैं आपको सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट दे दूं, तो आप मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या? ट्राई करो, दिमाग चलाओ।
वेरी नाइस, 20%, सुपर, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस। देखो फर्स्ट ईयर में 1000 है, सेकेंड ईयर में 1200 है। ये जो 1200 है ये कैसे बना? ये तो 1000 प्लस 200 बना ना। तो जो चीज यहाँ पे हम लोग अभी आप इस एग्जांपल को देखो, ये वाला एग्जाम ये, ये वाला एग्जांपल को देखो, 1000 और 100, ये 100 कहाँ से आया? ये 1000 का 10% ही तो 100 है ना। ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये कहाँ से आया? दिस इज व्हाट, दिस इज 10% ऑफ 1000। तो जो चीज ऐड हो रहा है वो प्रीवियस का ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई। समझ में आ रहा है? ये जो 200 जो ऐड हुआ, ये कहाँ से ऐड होगा? ये 1000 का कुछ परसेंट होगा तभी तो ऐड होगा ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000 का 10% था 100, तभी तो 100 ऐड हुआ ना। यहाँ पे 1000 का 20% है 200, 1000 का 20% है 200, इसीलिए तो 200 आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। आया समझ में? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, क्लियर हो रहा है? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया आप लोग बोलिए, और नहीं आया तो फिर भी बोलिए, मैं रिपीट करता हूँ। आया कि नहीं समझ में? अगर आप लोग आया तो भी नहीं बोल रहे, नहीं आया तो भी नहीं। देखो मैं फिर समझा देता हूँ, ऐसे होने से नहीं होगा यार। जो है फीलिंग है उसको अंदर रखने से बोलना पड़ेगा ना। समझ में कहा? ये देखिए, ये देखिए, ये 1000 है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 1000, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है 1000। 1000 में देखो अभी हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था। तो हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकाल रहे थे? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था मेरा 1000, सेकेंड ईयर में ये 1000 तो आएगा ही, क्योंकि ये 10% है 10,000 का। सेकेंड ईयर में और एक इंटरेस्ट आएगा, वो कितना आएगा? वो इंटरेस्ट आएगा इस 1000 का 10%। ये 1000 का 10% कितना है? 100 है ना। तो ये जो नंबर ऐड हो रहा है भाई, ये जो पहले नंबर था उसका ही तो कुछ परसेंट है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ये जो नया नंबर जो ऐड हो रहा है, ये जो पहले जो नंबर था उसी का ही तो कुछ परसेंट है, और वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। कोई भी नहीं आ रहा है आपको समझ? क्या होगा बाबू ऐसे? देखिए, ये जो 1000 है, ये 1000 कहाँ से आया? ये 1000 10,000 का 10% है ना। ये जो 1000 है ये तो 10,000 का 10% है 1000। तो रिप्लाई दे रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि रिप्लाई नहीं दे रहा। देखो ये जो 1000 है ये कहाँ से आया? ये जो 10,000 था का 10% है 1000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? ये जो 10,000 है इस पे तो 10% लगेगा ही। ये जो 10,000 है इस पे तो 10% लगेगा ही 1000। ठीक है, पे 10% 1000 एक्स्ट्रा। ये जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था इस पे भी 10% लगेगा, तभी तो ये 100 आएगा। समझ में आया? ये हो गया सेकेंड ईयर का खेल। सेकेंड ईयर का खेल ये हो गया। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 1100। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा इस 10,000 पे 10% 1000 आएगा। फिर जो जो इंटरेस्ट जमा हुआ पहले उस पे भी आएगा, ये 1000 पे भी आएगा 100, ये 1000 पे भी आएगा 100, ये 100 पे भी आएगा 10, ऐसे इंटरेस्ट आएगा। तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा 1210। मैंने उसका आपको और एक पिक्चर ऐसे दिखाया कि आप जो इंटरेस्ट है ना आप उसको भी सक्सेसिवली इंक्रीज करके दिखा सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 1000 है ना, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 1000 है, सेकेंड ईयर में अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीज होगा तो वो 1100 बनेगा। थर्ड ईयर में और 10% इंक्रीज होगा तो वो 1210 बनेगा। ठीक है, दिस इज अनदर पिक्चर, सेम चीज है देखो, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। यही चीज मैं आपको बोलूं अगर, कि मैं अगर आपको बोलूं, और एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि विश्वजीत, मृगेन और पोड़ी तुम्हारे लोग मुख आंसर नहीं दिवा।
ঠিক আছে, বিশ্বজিৎ মৃগেন আৰু পৰি প্লিজ আনসার নিদিবা, বাকি ट्राई करा। यार आप लोग एक तो क्लास में टाइम से आया करो, ये तो फिर प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं तो उस पार्ट का रिकॉर्डेड देख लो। सपोज फार्स्ट ইয়াৰত ইন্টাৰেষ্ট সাপোজ আহিছে মোৰ 500 আৰু सेकेंड ইয়াৰত ইন্টাৰেষ্ট আছে মোৰ কিমান 700, सेकेंड ईयर में मेरा इंटरेस्ट है 700। अब बोलिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? বিশ্বজিৎ মৃগেন আৰু পৰি তোমালোকে আনসার নিদিবা, প্লিজ টেল মি হোৱাট ইজ দ্য ৰেট অফ ইন্টারেস্ট। 40%। 40%। 40%। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। देखो इंटरेस्ट सक्सेसिवली इंक्रीज होता है कि नहीं, इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है। इंटरेस्ट 500 से कितना हुआ 700, ये वाला अप्रोच भी ले सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स में 100 अप्रोच है, आप कोई भी उठाओ। 500 से 700 हो रहा है जो इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो 5 से 7 हो रहा है। इंटरेस्ट जो है वो 5 से 7 हो रहा है, कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 5 से 7 होने में, 2 का इंक्रीज हो रहा है। 2 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। 2 का इंक्रीज 5 के ऊपर मतलब कितना परसेंट, 40%। 2/5 कितना होता है भाई, 40% होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग आपको नहीं सोचना है, अगर आप अलग अलग इसको 500 प्लस 200 आपको नहीं सोचना है, ये भी सोच सकते आप, जैसा भी सोचो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये 200 इस 500 का 40% है, ये भी सोचो। या फिर आप देख लो कि नंबर 500 से 700 हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया ना, अभी तो क्लियर हो गया एवरीवन? हो गया ना? गलती मत करना, ठीक है। और आप लोग डाउट में मत रहना, मतलब डाउट में रह सकता है लेकिन डाउट पूछ लेना। ऑलवेज आस्क योर डाउट्स। आप लोग ऐसा मत सोचो कि आप डाउट पूछेंगे तो क्लास में आप लो हो जाएंगे। ये ऑनलाइन क्लास है भाई, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। आप लोग भी मुझे मतलब सिर्फ फेस से ही जानते हैं, ठीक है, और एज ए टीचर जानते हैं। पर्सनली तो आप मुझे जानो, लेकिन आप दूसरे एक दूसरे को तो नहीं जानते ना। क्या फर्क पड़ता है, सीखने आए हैं आप लोग, सीख के जाओ जो भी सीखने आए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सॉल्व दिस। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में है 4800, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में है 2670। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नहीं, करेक्ट। बाकी लोग कर लो। ये क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा। ये कल बताए थे शायद, हाँ बताया था, लेकिन आप लोगों को डाउट था। सॉल्व तो करो। आप लोगों को इसमें डाउट था, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ से स्टार्ट किया।
आप लोगों में से कितने लोगों का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है? कभी नहीं हुआ सर, अनएबल टू चेक। क्यों यार, इतना अभी तो लिंक खुल रहा है। अभी सुबह को ही मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि खुल रहा, या उनका हो गया सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या, प्रीलिम्स क्लियर हो गया? ट्राई किया बट नहीं हुआ, ठीक है, करना रात को ट्राई। अच्छा ये क्वेश्चन करो अभी। ए आ गया ना? चलो, चलिए चलिए चलिए, देखो देखो क्या होता है, देखो। एक मैं आपको पुराना एक कॉन्सेप्ट में लेके जाता हूँ, कि आप लोगों को ही देना चाहिए। देखो, जो भी इंटरेस्ट होता है ना, जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल लीजिए। सपोज मैं 20,000 को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 20% को, बिना कुमारी ए, हाँ, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे अभी बताइए कि अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा? 20,000, 10% में कितना इंटरेस्ट आएगा? 2,000 आएगा। 2000, 2000 আহিব नो, 2000 আহিব, ठीक है से 2,000 आएगा। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में फिर 2,000 आएगा। थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में फिर 2,000 ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर सेम रहता है, देयर इज नो चेंज इन सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? या आप लोग पूरा फुल मुझे बताएंगे 3 साल के लिए? फर्स्ट ईयर में कितना आएगा बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेम चीज, 20,000, 10%, 2,000। करेक्ट, 2,000 आएगा ना, 2,000 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा? 2,200, वेरी फास्ट, वेरी गुड। 2,200 आएगा, ठीक है, 2,200 आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये 2,000 जो था, में भी 10% इंक्रीज होगा ना, इंटरेस्ट में भी 10% इंक्रीज होगा, 2,200 आएगा। थर्ड ईयर में कितना आएगा कंपाउंड में? 2,420, वेरी नाइस, 2,420, यस करेक्ट, करेक्ट, 2,420। देखो, आप अगर अभी अच्छे से नोटिस करेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में जो है ना, सिंपल इंटरेस्ट जितना आता है कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आता है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है। यही यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर में इक्वल रहेगा, बाद में चेंज हो जाएगा। अभी आप इसमें देखिए, 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 4,800 है। 4 साल में अगर 4,800 है, एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ये होगा ना 4,800 बाई 4। एवरी ईयर सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो हर एक साल कितना होगा? 4,800 बाई 4 मतलब 1,200 रुपए का। मतलब ये है कि 1,200 रुपए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें ना, सीआई ऐसे लिख रहा हूँ, सीआई, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में वो भी 1,200 ही है। आपको पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, अभी अगर फर्स्ट ईयर में 1,200 है, सेकेंड ईयर में कितना है रेट इंटरेस्ट? कितना है? 2,670 सेकेंड ईयर में, सॉरी, 2 साल का है 2,670। फर्स्ट ईयर का अगर 1,200 है, सेकेंड ईयर का कितना होगा? 1,470 होगा ना, होगा? समझ में आया ना? 1,470 होगा। फर्स्ट ईयर में 1,200 है, तो दूसरे ईयर में 1,470 होगा। देखो तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। रेशियो निकाल लो दोनों का, 1,200:1,470। रेशियो निकालो कितना होगा, 120:147। कितना इंक्रीज हुआ? 27 इंक्रीज हुआ। 27 का इंक्रीज कितने में? 120 में, ठीक है। ये वाला परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या है चीज। या फिर आप इसको इसको और भी डिफाइन करो, 3 से काट दो, 3 से 9 बार, 3 से 40 बार, तो 9/40 निकालो, 9/40 का परसेंटेज, ठीक है।
9/40 का परसेंटेज 40 जो नंबर है का 10% 4 है, 20% 8 है, 20% है 8 का मतलब 9 तो 20% से ज्यादा है ना। 9 तो 28 से तो ज्यादा है ना। 9 तो 20% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 140 का कितना परसेंट है? 1/40 है। 1/40 कितना होता है? 0.5%। यहाँ पे 20% और 2.5%, 22.5%। आप लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है दिमाग में, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। आप लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल। आप नॉर्मली 9/40 है, आप इसको परसेंटेज में अपना मर्जी से कंपेयर कीजिए, वो निकालिए परसेंटेज। आप 9/40 इंटू 100 कर दीजिए, 900/40। आप 90/4 डिवाइड कर लीजिए, वो भी पॉसिबल है। 90/4 अगर आप डिवाइड कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। आया समझ में? आ गया ना? जिन लोगों का आंसर नहीं आया था, आप लोगों को समझ में आया? 1470 का कैसे हुआ? अरे यार 1470 का कैसे हुआ मतलब क्या बताओ? परसेंटेज इंक्रीज देखो ना। 120 था, 120 से 147 हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा? वही वही निकाला है। मतलब क्या बताना है? खुल के बताओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या एग्जैक्ट क्या पूछ रहे हो। बताओ एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। 1200 से 1470? अरे यार देखो, टोटल इंटरेस्ट है 2 साल का 2670, जहां से एक साल का 1200 है, तो दूसरा साल का 1470 नहीं होगा क्या? दोनों को ऐड करने से यही आएगा ना। एक साल का अगर इंटरेस्ट 1200 है तो दूसरे साल का इंटरेस्ट 1470 होगा ना, तभी तो दोनों को ऐड करके 2670 आएगा। सॉरी नहीं, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। तुम क्लास में टाइम से आया करो, वो ट्राई करो। एक्चुअली तुम जब थोड़ा लेट आया ना, तो तब हम लोग उसके मिडवे थे मतलब, तो इसीलिए मतलब आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ। ठीक है? और नहीं तो आज का क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा वो स्टार्टिंग से देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा राइट है पूछना, मेरा काम है ये बताना। सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। ठीक है? तो यही बात है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा। इजी है ये चीज, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 1200, दूसरे साल में 1470। इंटरेस्ट भी परसेंटेज इंक्रीज ही फॉलो करता है। ठीक है? तो नंबर जो है वो 1200 से 1470 हुआ, मतलब 120 से 147 हुआ। अभी आपको चेक करना है कि कितना इंक्रीज हुआ। 27 का इंक्रीज हुआ कितने के ऊपर? 120 के ऊपर। इसी का परसेंटेज निकाल, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? इंटरेस्ट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही इंक्रीज होता है। ये वाला क्वेश्चन की, प्रभास borrowed a sum of 15,000 for 3 years. What will be the compound interest? फर्स्ट ईयर में 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में 8%, और थर्ड ईयर में 10%। तो रेट ऑफ, तो आपको उसको कितना पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट नहीं। आप लोग करो, मैं जस्ट टू
ये आ रहा है क्या? नन ऑफ दिस। 15,000 है ना, 3 साल के लिए। इसका बेस्ट उपाय क्या है पता है? यही बेस्ट उपाय। तो सक्सेसिव से करेंगे। देखो, ये आ रहा है क्या? देखो, देखो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को सक्सेसिव नहीं आता है? क्योंकि आज बहुत लोग नए हैं ना क्लास में। कितने लोगों ने कभी सक्सेसिव कितने लोगों को नहीं आता है? मतलब कभी देखा नहीं है। और देख लो, अगर नहीं आता है तो देख लो। यहाँ पे क्या खेल है? खेल क्या है? 15,000 से खेल स्टार्ट हुआ है, रुपीज 2 बार आ गया। ठीक है, रुपीज 2 बार आया। 15,000 से खेल स्टार्ट हुआ है। 15,000 से पहले कितना हुआ? कितना इंटरेस्ट लगा? 5%। पहले वो 5% इंक्रीज होके कुछ अमाउंट बना होगा। फिर से वो कितना इंक्रीज हुआ? 8%। 8% नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ तो ये अमाउंट बना। फिर वो इंक्रीज हुआ कितना भाई? 10%। फिर इंक्रीज हुआ 10%, तो ये अमाउंट बना। सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है ना। 15,000 इंक्रीज हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ। 5% का फ्रैक्शन कितना है? 1/20 है। 8% का कितना है? 8% 4% का डबल होगा ना, तो 2/25 होगा। 4% 1/25 होता है। 10% कितना है? 10% 1/10 है। का मतलब पहले 20% इंक्रीज हुआ, मतलब पहले नंबर 20% इंक्रीज हुआ, मतलब नंबर 20 से 21 हुआ। फिर 8% इंक्रीज हुआ, मतलब नंबर 25 से कितना हुआ? 27 हुआ। फिर कितना इंक्रीज हुआ? 10%, मतलब नंबर 10 से 11 हुआ। 3 बार इंक्रीज हुआ। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ काटता है तो वो काट दो, कुछ तो कटेगा नहीं, शायद नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई करो, 25 2 50, 500, 5,000। इधर 5,000 आएगा, और ये वाला मल्टीप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाएगा। 21 into 27 कितना होता है? 540, और 527, तो 567 होगा। ठीक है, इसको 11 से गुना करो। पहले मैंने 21 into 27 किया, वो इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि आप 27 into 21 का कैलकुलेशन बहुत आराम से दिमाग में कर सकते हैं।
27 इंटू 20 आपको पता है 540 है, प्लस 27 यही होगा ना, तो 567 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ करना बहुत आसान है। जैसे इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन मुझे 11 के साथ करना है, मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है इसका दोनों एंड को दोनों एंड्स में लिख लूंगा 5 और 7, फिर मैं ऐड करूंगा 7 प्लस 6 कितना होता है 13, कैरी ओवर आएगा 1, 6 प्लस 5 11 और 1 मिलके 12, और जो एक्स्ट्रा 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा 6237, 62 क्या आएगा। ये ये किन दो चीजों का रेशियो आया है, 5000 और 6237, एनीवन, व्हाट इज द रेशियो, मतलब ये किन दो चीजों का रेशियो आया है, जो रेशियो निकला है। प्रिंसिपल एंड टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो फाइनल रेशियो जो निकलता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये अमाउंट है ना मेरा फाइनल अमाउंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का रेशियो आता है, तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। तो अभी प्रिंसिपल तो 15,000 है, मतलब 5,000 यूनिट्स का वैल्यू क्या है 15,000, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। आपको इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है ना, इंटरेस्ट कितना है 5,000 से 1237 यूनिट्स है ना इंटरेस्ट, देखो 6237 यूनिट्स अगर मेरा फाइनल अमाउंट है और 5,000 यूनिट्स अगर मेरा प्रिंसिपल है, गैप कितने का है, गैप है 1237 का, यही मेरा इंटरेस्ट होगा। तो 1237 यूनिट्स मेरा इंटरेस्ट है, तो 1237 यूनिट्स का वैल्यू 1237 इंटू 3, ये मेरा इंटरेस्ट है। 21 9 11, ये नन ऑफ दिस आएगा, आपका यही आ रहा है ना 3711, हाँ 3600 और 111, 3711 द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज, वेरी गुड अरमान एंड दिनेश। ठीक है, बाकी लोगों को आ गया ना समझ में, अरमान और विशाल को छोड़ के। यस, अदर्स अदर्स गॉट इट नो। और जो लोग आज क्लास में नए आ रहे हैं, पोड़ी, फिर देविका और विगेन, गीता तो आगोपा ही है, क्या ना, ये वाला मेथड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट अकॉर्डिंग टू मी, मोस्ट इजीएस्ट मतलब इजीएस्ट। ठीक है, तो ये मेथड आप लोग अपना सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी अगर कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। क्या आपको होमवर्क दिया था, यही था ना। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, Kavita invested a sum of money at some rate of compound interest. Her money doubled in 3 years. In 15 years, it will be x times of the original principal. Calculate the value of x. ये वाला बताइए, ट्राई कीजिए।
ऑप्शन डी 32। ओके। ओके, सी, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप लोग वो कॉन्सेप्ट समझ लो फिर। सपोज ये मेरा प्रिंसिपल है पी नॉट, सपोज यहाँ से पी नॉट मतलब वी आर स्टार्टिंग आवर कैलकुलेशन फ्रॉम हियर, ये मेरा फर्स्ट इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो पी नॉट है। एक साल बाद सपोज मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। जस्ट इमेजिन कि 10%, यहाँ पे 10% इंक्रीज होगा, उसके बाद मेरा प्रिंसिपल आएगा P1, फिर 10% इंक्रीज होगा तो मेरा प्रिंसिपल आएगा, फिर P2 से फिर 10% इंक्रीज होगा। मैं 4 साल का ले रहा हूँ, फिर आएगा P, फोर्थ ईयर में फिर 10% इंक्रीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई क्या, इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैंने पी नॉट से स्टार्ट किया तो 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10%। आप पी नॉट को स्टार्ट कीजिए और P2 को देखिए, तो आप एक एक केस लीजिए जो P2 में क्लोज हो जाता है, यू डोंट सी एनी फर्दर, P2 के बाद मत देखो, P2 तक ही देखो। तो पी नॉट से जब हम लोग P1 तक जा रहे हैं तो 10% का इंक्रीज हुआ, मतलब हम लोग इसको 10:11 लिख सकते हैं ना, 10%। फिर P1 से P2 तक फिर 10%। ये कितना बना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बना 100:121। आप लोग मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ P0, P1, P2, P3, P4 जो भी है, ये किस दो चीजों का रेशियो है, 100 और 121 किन दो चीजों का रेशियो है, क्या आप लोग मुझे बताइए। जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट मत। इन 100 और 121 किन दो चीजों का रेशियो है। मल्टीपल इन अमाउंट बार बार क्यों, डायरेक्ट बोलो ना। ये P0 और P2 का रेशियो नहीं है क्या, मैं आपको, आप सुन नहीं रहे थे ध्यान, मैं आपको बोल रहा था सिर्फ यहाँ तक देखिए, P0 से स्टार्ट करके P2 तक देखिए, आगे मत देखिए। P0 से स्टार्ट कीजिए और P2 तक देखिए, तो ये P0 और P2 का रेशियो है ना। समझ में आया ना, विशाल, मृगेन, पौड़ी, अरु, जो जितने, समझ में आ गया ना। आप लोगों ने भी सही बोला, लेकिन मैं इसके टर्म्स में आपको पूछ रहा था, इट इज द रेशियो ऑफ P0 एंड P2। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अभी अगर मैं यही सेम खेल, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करके अगर मैंने P2 से स्टार्ट किया, सपोज आप मान लो कि मैंने बीच में से यहाँ से स्टार्ट किया, P2 से मुझे देखने को मन किया, तो P2 से पहले 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 10 से 11 हुआ, फिर P3 से फिर 10% इंक्रीज हुआ, वो फिर से 10 से 11 हुआ, तो जो नंबर है वो 100 से 121। आप लोग ये वाला दो जो रेशियो है 100 और 120, आप ऐसा बोल सकते हैं ये P2 और P4 का रेशियो, अगर स्टार्ट, नो में आ रहा है ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां से स्टार्ट कर लो, आपका मर्जी, आप जहां से भी स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या है कि एवरी 2 साल में आप अगर यहाँ से 2 साल ले, यहाँ से 2 साल ले, आप आगे भी 2 साल जाएंगे ना, तो जो प्रिंसिपल का जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होगा, P0/P2 जो रहेगा सेम इट विल बी P2/P4। और आप कोई भी 2 साल ले लो, यू टेक P1 एंड P3 ऑल्सो, यू टेक P1 एंड P3 ऑल्सो, देन ऑल्सो इट विल बी सेम। इज इट अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। प्रिंसिपल का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, आप सेम पीरियड लो, प्रिंसिपल का रेशियो चेंज होगा ही नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, मतलब रूल है। ठीक है, आप यहाँ पे आप P1 P3 लो, P2 P4 लो, आप 2 साल लो, बस 2 साल लो, तो सेम रहेगा।
आ गया समझ में ये बात? फॉर सेम टाइम पीरियड, वेरी करेक्ट। फॉर सेम टाइम पीरियड रेशियो जो रहेगा प्रिंसिपल का वो सेम रहेगा। ठीक है, आप अभी यहाँ पे 3 साल ले लो, 3 साल का टाइम लो, तो 3 साल में पी नॉट 1 2 3, पी नॉट और P3 का जो रेशियो आएगा ना, तो P3 और P6 का भी सेम रेशियो आएगा। P3 और P6 का भी सेम रेशियो आएगा। P6 और P9 का भी सेम आएगा। आप बोलेंगे P5 लेना है तो P5 और P8 का भी सेम रेशियो आएगा। आ गया ना समझ में? कैसे हो रहा है वो आ गया ना। आप अगर रेशियो निकालेंगे अल्टीमेटली एक ही चीज आएगा ना, 10:11, 10:11 ही तो आएगा। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो आप लोग अपना नोटबुक में एक चीज लिख लो, ये मैं आपको पहले मतलब ही मैंने बताया कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो ये, नहीं तो आप लोग फिर रिवाइज कर नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ रेशियो ऑफ प्रिंसिपल फॉर सेम प्रिंसिपल्स लिखना, हाँ एस लगा देना। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स लिखना, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तब सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आप रेशियो लोगे प्रिंसिपल का तो वो हमेशा सेम। ये लिखा हो जाने से एक बार डन बोल दीजिए, लोग आगे बढ़। हो गया ना? हो गया, ठीक, मैं ये मिटा देता हूँ अभी। आप लोगों ने लिखा ना ये, थोड़ा तो लिखा होगा कुछ अपने आप समझने के लिए, तो ठीक है। लिख लो, पूरा मत लिखो, अपना दिमाग में जितना समझ में आता है वो लिखो। पूरा उतार देने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अरमान हो जाने से डन बोल देना। हो गया ना? मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ये, तो आप लोग ये रख लो यार। यहाँ पेज एक बना, जस्ट वन। देखो अभी सवाल क्या है वो देखिए, सवाल देखिए, सवाल कहाँ गया? हर मनी डबल्ड इन 3 इयर्स, 3 साल में जो पैसा है वो डबल हो रहा है। 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, देखो मतलब P0/P3 जो रहेगा ना, वो यहाँ पे ×2 हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? मतलब P3 जो रहेगा वो 2 टाइम्स P0 होगा, मतलब P3/P0 जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, मैं एकदम आपको बच्चों जैसा समझा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। तो डबल हो रहा है ना 3 साल में, 3 इयर्स में डबल हो रहा है, इसीलिए P3/P0 = 2 आया। ठीक है, का मतलब P3 = 2 P0 आएगा। अभी देखो, ये देखो, आप एक चीज समझ सकते हैं ना, देखो ये P3 है, फिर नेक्स्ट 3 साल में P6 आएगा, नेक्स्ट 3 साल में P9 आएगा, नेक्स्ट 3 साल में P12 आएगा। आपको क्या पूछा है? 15 इयर्स का बात पूछा है ना। होप हुआ। देखो 3 3 साल में ऐसे ऐसे आएगा ना, तीन 3 साल में P3, फिर P6, फिर P9, फिर P12, फिर P3। अभी P0 से P3 जाने में डबल हुआ है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में फिर डबल होगा क्योंकि रेशियो सेम है ना।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पी नॉट से पी थ्री में जाने में अगर डबल हुआ है तो पी थ्री से पी सिक्स में जाने से फिर डबल होगा, पी सिक्स से पी नाइन में जाने में फिर डबल होगा, पी नाइन से पी ट्वेल्व में जाने में फिर डबल होगा, पी ट्वेल्व से पी फिफ्टीन में जाने में फिर डबल होगा। तो एक बार डबल 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 होते रहेगा तो वो 2 to the power 5 टाइम्स हो जाएगा ना। ये आंसर है। आया समझ में? थोड़ा सा दिमाग को चलाओ। पी नॉट बाई पी थ्री अगर एक बार डबल हो रहा है, आपको पता है कि पी थ्री और पी सिक्स का रेशियो भी सेम है, अगर रेशियो सेम है मतलब सेम टाइम्स होगा ना। आपको ये पता है कि पी थ्री बाई पी सिक्स जो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको ये पता है कि पी सिक्स बाई ये पी सिक्स जो है वो भी टू पी थ्री है। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि रेशियो सेम रहता है ना प्रिंसिपल का। तो एक चीज देखो, पी थ्री जो है वो तो 2 टाइम्स पी नॉट है, ये तो पता है कि डबल हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम भी डबल ही होगा ना, क्योंकि रेशियो तो सेम रहेगा, ये पी थ्री और पी सिक्स का रेशियो सेम रहेगा मतलब सेम मल्टीप्लीकेशन होगा ना। फिर से सेम मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर सेम होगा, फिर सेम होगा, तो अल्टीमेटली ये जो पी नॉट था वो पी थ्री में जाके 2 पी नॉट हुआ, वो पी सिक्स में जाके 4 पी नॉट हुआ, वो पी नाइन में जाके वो 8 पी नॉट हो गया, पी ट्वेल्व में जाके वो 16 पी नॉट हो गया, पी फिफ्टीन में जाके वो 32 पी नॉट हो गया, 2 to the power 5 टाइम्स। ठीक है, ऐसे जाएगा, वो रेशियो सेम है तो सेम मल्टीप्लीकेशन होगा, नॉर्मल बात है बस। आ गया ना समझ में? नहीं आया तो भी बोल दो। बाकी लोग देखो देखो, मैं आपको और इजी वे में समझा। आपको पता है कि पी नॉट से पी थ्री जाने में 2 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब पी थ्री इज इक्वल टू 2 पी नॉट होगा। ये तो समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं बोलो तो, ये पी थ्री जो 2 पी नॉट हो रहा है ये समझ में आया। और आप लोग इंटरेस्ट लूज कर चुका है क्या इतना जल्दी? क्या पी थ्री इज इक्वल टू 2 पी नॉट रिपीट करने बोल रहे हैं क्या, ये वाला, या फिर पूरा कौन सा रिपीट करना है? हाँ पूरा ही चाहिए ना, पी थ्री इज इक्वल टू 2 पी नॉट तो समझ में आ गया होगा ना, वो तो क्वेश्चन में ही बोला है भाई कि 3 साल बाद प्रिंसिपल डबल हुआ है। 3 साल बाद प्रिंसिपल डबल हुआ है ना, 3 साल बाद प्रिंसिपल डबल हो गया। ठीक है, तो पी थ्री इज इक्वल टू 2 पी नॉट होगा। अभी आपको पता है कि रेशियो तो सेम है प्रिंसिपल का, इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो, पी थ्री बाई पी नॉट तो 2 है, करेक्ट, पी थ्री बाई पी नॉट तो 2 है, यहां से आया। आप ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि पी सिक्स बाई पी थ्री भी 2 होगा? बोल सकता है ना। रेशियो 3 3 साल में सेम रहेगा ना भाई, अभी तो बोला, ये चीज समझाया था मैंने कैसे सेम है ना। पी सिक्स बाई पी थ्री भी 2 रहेगा, तो पी नाइन बाई पी सिक्स भी 2 रहेगा, तो पी ट्वेल्व बाई पी नाइन भी 2 रहेगा, तो पी फिफ्टीन बाई पी ट्वेल्व भी तो 2 ही रहेगा ना। का मतलब हमेशा 2 से ही तो मल्टीप्लाई होगा। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्यूटी है, एक बार एक चीज जो चीज से मल्टीप्लाई होता है ना, यही तो अल्टीमेटली वही है ना। देखो आ गया ना, देखो अभी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे 10,000 होता है, तो वो अगर 10% इंक्रीज होता है, 10% इंक्रीज होना मतलब क्या, उसको मैंने 11/10 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं, है ना, उसको मैंने 11/10 से किया, फिर एक नंबर आता है, फिर मैंने उसको 10% इंक्रीज करता हूँ, तो फिर उसको मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप ये वाला और ये वाला को लेके देखिए, इन दोनों को क्या हुआ, तो मैंने 121/100 से मल्टीप्लाई किया ना इसको यहाँ तक जाने के लिए,
एक बार 11/10 फिर 11/10, तो 121/100 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इससे और 2 साल बाद जाऊंगा तब भी तो मैं 121/100 से ही करूंगा ना, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हैं ना, जो चीज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इसीलिए वो सेम चीज में मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग जब इंक्रीज करते हैं ना तो हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो बार बार वही चीज मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए वो मल्टीप्लीकेशन सेम है। ठीक है, आ गया ना अभी। तो एक बार दो से हुआ, दो 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 दो, तो 15 साल में एक बार, अगर 3 साल में अगर दो हुआ तो 15 साल में कितना होगा, 3 गुना 5 होता है ना 15, 2 टू द पावर 5 होगा, तो 32 टाइम्स हो जाए। ठीक है, इस तरह से समझ, ये एकदम इजीली समझा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके भी समझा दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही मतलब मेन यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम लोग किसी चीज में अगर हम इंटरेस्ट लगाते हैं ना तो हम लोग उसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको और एक बार समझा रहा हूँ, अगर ये 10,000 है सपोज, आप 3 साल के लिए लो, कितना, 10% लो, 10% इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज मतलब क्या, 11/10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, कोई भी चीज को 10% अगर इंक्रीज होता है, कोई भी चीज 10% इंक्रीज होता है मतलब 1/10 इंक्रीज होता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप का 11/10 होता है, अपने आप का 11/10 होता है। तो फिर यहाँ पे आया, फिर वो फिर से 11/10 होगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे फिर से 11/10 होगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में 11/10, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1331/1000, ये वैल्यू को 1331/1000 से मल्टीप्लाई किया तभी ये वैल्यू आया। हम अगर इस वैल्यू को आगे और 3 साल लेके जाएंगे, आगे और जब हम और 3 साल लेके जाएंगे, हमको भी 11/10 यही तो करना पड़ेगा ना भाई। का मतलब ये 3 बार तो फिर से सेम चीज आएगा कि इसको आप 1331/1000 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन तो सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो, हो गया। अभी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में और कॉन्सेप्ट एक भी नहीं है, अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 10290 इन 3 years, 12005 इन 4 years, बोथ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको सम बताना है। क्या वो इसका आंसर?
तो डी। चलो देखते हैं आंसर। एक का आया है, वेरी नाइस। अगर आंसर करेक्ट है देन वेरी गुड। देखो, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 10290 इन 3 years, मतलब 3 साल में वो हो रहा है कितना, 10290। और 12005 हो रहा है 4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाला होगा ना बहुत लोगों ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। देखो 10290 और 12005 कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 10,290 और 12,005, 2000 से 1715 हो रहा है ना, 1715 का इंक्रीज। ये 1715 से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1715 डिवाइडेड बाई 1029 कितना आया, 1/6 है क्या? 1700 का 6 गुना होगा आपका 10,200। करेक्ट, वेरी नाइस। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6। आपको सम निकालने बोला। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1/6 है तो फर्स्ट ईयर में पैसा 6 से 7 हुआ होगा, सेकेंड ईयर में 6 से 7 हुआ होगा, थर्ड ईयर में फिर 6 से 7 हुआ होगा। तब पैसा 216 से 343 हो गया होगा। आपको 3 साल के बाद का तो ये यूनिट तो पता ही है, ये 7 से नहीं जाता है क्या? आता है ना, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? ये पैसा देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे खत्म हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा फाइनल अमाउंट है। फाइनल अमाउंट मुझे 3 साल के बाद पता ही है 10। तब 343 का वैल्यू कितना है, 10290। ये 7 से जाता है 49 बार, 7 से जाएगा, 7 एक एक 7, 3 2 7 4 28, 4970। ये तो आपको पता ही है, 49 तो इससे डेफिनेटली जाएगा, 49 3 जा होता है 147, 30, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 आ गया। एक यूनिट का वैल्यू अगर 30 आ जाता है तो आपको 216 वैल्यू ही निकलना है, वही आपका आंसर है। 16 30 करो क्या होगा, कितना होता है ये, 32 48, 64800। क्या समझ में है कि नहीं, बोलो। क्या ना, ये विश्वजीत ही रिप्लाई देता है, बाकी लोगों को नहीं आता है क्या समझ? 30 की ওলাই কি করিম ভাবি আসিল। ओके ओके, देखो समझ में आया तभी तभी यस बोलो। প্ৰেছাৰ होता ही यस নকবা দে, সেইটো আৰু বেয়া। এনেকুৱা নহয়, মই তোমালোকক একো বেয়াকে কোৱা নাই, মই জাষ্ট সুধিছো যে বুজি পাই। প্ৰেছাৰত আহি য়েছ নকবা দে, সেইটো কিন্তু বুজাতকেও বেছি বেয়া হয়। ঠিক আছে, 30 লৈকে ওলাই কি কৰিছিল, অকে আচ্ছা 30 লৈকে ওলাই দিছিলা, আচ্ছা তুমি এইটো ওলাই দিছিলা 216 আৰু 343 ৰেচিঅ'টো ফিল। অ তেতিয়া কেছ নাই, তেতিয়া বাৰু ঠিক আছে, বুজি বুজি পাইছা ন? চোৱা, ইয়াৰ পৰা খেলটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, এই 6ৰ পৰা 7, 6ৰ পৰা 7, 6ৰ পৰা 7, 3 বছৰৰ পিছত এইটো এমাউণ্ট ন, চ' এইটো 343 মানে 10290 আহিব, तो एक यूनिट 30 आ ही गल। एक यूनिट अगर 30 है तो आप प्रिंसिपल तो यही है ना 216, तो आप निकाल लो प्रिंसिपल। क्या, कंफ्यूज मत हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में दिमाग खुलना बहुत जरूरत है, और आपका दिमाग खुलेगा, डोंट वरी। कल हम लोग और भी क्लास करेंगे, ऐसा आज का क्लास लास्ट क्लास नहीं है, कल भी क्लास करेंगे। इसका दिमाग खुलना जरूरी है इस चैप्टर, ये तो फिर प्रॉब्लम है। दिमाग खोलने के लिए ये वाला प्रॉब्लम करो। ये देखो होता है कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब नंबर्स
बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजी होना चाहिए। देखो तो सम ऑफ मनी अमाउंट टू 33750 इन 7 years, 54150 both on compound interest। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बनाइए, आराम से बन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, इजीली हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करना है, वो बन जाएगा सवाल। चलो मैंने आंसर निकाल लिया, आप लोग ट्राई करो। किसी का आंसर आया क्या? Anyone? ये आंसर है, बी आंसर है। देखो कैसे होगा, देखो देखो, सम ऑफ मनी जो है ना वो 7 साल में 33750 बन रहा है, और 9 साल में आप लोगों ने कहाँ तक प्रोसीड किया, आप लोग वो मुझे बताओ। प्लीज टेल मी, आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचे, क्या किया, मतलब क्वेश्चन के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग, वो बताइए। छोड़ो, देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से समझ। 3370 जो है वो 7 साल के बाद है, 7 साल के बाद है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो यही प्रिंसिपल है ना, मेरे लिए तो यही प्रिंसिपल है ना, मैं 7 साल और 9 साल का लेके भी तो मैं प्रिंसिपल मान सकता हूँ, क्या दिक्कत है? हर एक साल का अमाउंट उसका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 9 साल में कितना है? 54150, ये है। अभी मैं निकाल सकता हूँ ये 7 साल के बाद है आफ्टर 7 ईयर,
ये है आफ्टर। मैं ये निकाल सकता हूँ ना कि इन दोनों का रेशियो कितना है। इन दोनों का रेशियो में क्यों निकाल रहा हूँ पता है? मैं ये वाला चीज को प्रिंसिपल बना के, इसको मैं प्रिंसिपल लेके, इसको मैं अमाउंट लेना चाहता हूँ 2 साल के लिए। 2 साल का गैप है ना, तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का मुझे रेशियो चाहिए। तो क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए। तो मैं रेशियो निकालूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट। 33752 54150। आप इसका रेशियो जीरो को काटिए, इसका रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका कितना, 5 से काट 75 बार कटेगा, 675। और ये कटेगा 5 से, 1083, 1083 बार कटेगा 5 से काट। फिर 3 से कट जाएगा दोनों नंबर, 3 से कटेगा देखो, 3 2 6, फिर 225 आएगा, 225, और यहाँ पे 3 में कटेगा तो ये 361 आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 225:361 है, और नहीं जाएगा और नहीं कटेगा। तो 2 साल में ये रिजल्ट आया मेरे, 2 साल में ये रिजल्ट आया। अभी आप मुझे बताइए, ये किस नंबर का स्क्वायर है 225? किस नंबर का स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है ना, सबको पता है। और ये 361 किस नंबर का स्क्वायर है? ये 19 का स्क्वायर है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में नंबर 15 से 19 हुआ होगा, सेकेंड ईयर में फिर से नंबर 15 से 19 हुआ होगा, तभी तो ये कॉम्बिनेशन। और तो कोई चारा नहीं है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। आप दो रेशियो अलग लोगे, এটু তো হোৱা নাই ন যে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট চেঞ্জ হৈ আছে বুলি তুমি দুটা ৰেচিঅ' বেলেগকে ল'বা, সেইটো নহয়। ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো একেটাই হয়, তাৰ মানে ৰেচিঅ' দুটা सेम होगा। ठीक है, तार माने एक साल में जो नंबर है वो 15 से 19 हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/15। 4/15 कैसे निकालेंगे? आपको 1/15 पता है ना कितना है? 6.62/3% है ना 1/15। 4/15 = 4 × 6 2/3 कर लो, 6.67, वही मैंने लिखा 6/2/3। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 26.66% है। आया समझ में? किसको आ गया समझ में? मुझे आया ना। और बाकी लोग क्या ना, कि ये बहुत सुंदर एक तरीका है मैथ्स को सॉल्व करने। ये हम लोग मिक्सचर में भी एक कुछ में करते हैं, कभी कभी होता है ये, मतलब काफी जरूरत पड़ता है। ठीक है? तो समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी द डाउट, रिपीट। देखो, हमारा खेल कहाँ से स्टार्ट हो आपको वो देखना है। लोगों ने इस बार जानबूझ के खेल को यहाँ से स्टार्ट किया 7 इयर्स। वो मेरा मर्जी है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर का जो अमाउंट है वो उसका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है। मैंने इसको प्रिंसिपल माना, इसको अमाउंट माना। प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो निकाला, रेशियो आया 225:360। ये 15 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर मिला मेरे को। ठीक है, और वो 2 साल में हो रहा है ना, एक बार 7 ईयर से 8 ईयर होगा, फिर 8 से फिर 9 होगा, 2 बार जाएगा ना। और परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट है, जो भी होगा यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा। तो मतलब फर्स्ट ईयर में 15 से 19 हुआ, सेकंड ईयर में फिर 15 से 19। कितना इंक्रीज हुआ? 4 का इंक्रीज हुआ, किस पे? 15 पे। 4/15 का परसेंटेज निकालेंगे तो 26 पॉइंट। आ गया ना समझ में सबको? तो डाउट नहीं, आई गेस आज एनोनिमस क्लास में नहीं आया। तौफीक, विश्वजीत, उकील, फिर टीना, निहारिका, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये ना,
ओके, कनेक्ट करना सीखो, कनेक्ट करना सीखो। वो सीखने से कंपाउंड इंटरेस्ट आप आराम से उड़ाएगा सवाल। अभी टफ सवाल आ जाए आप उड़ा देगा, कोई प्रॉब्लम। बस कनेक्शन ही सीख। ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? ये एलिगेशन से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो हम लोग कल करेंगे। ये क्वेश्चन रख देता हूँ मैं। आप लोग हाफ ईयरली वाला कल करते। ये वाला क्वेश्चन की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। मतलब मेंस लेवल का है बोल के डरना नहीं है, इजी है, टफ नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, आज के लिए क्लास खत्म कर देंगे। आज और रीजनिंग का क्लास नहीं होगा। एन है तो डरो मत यार, डायरेक्ट वो प्रिंसिपल निकालो। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इन्वेस्ट किया ना, वो प्रिंसिपल निकालो, एन का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। कल थर्सडे है ना, हम लोग फ्राइडे से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी भी है। टाइम एंड वर्क करेंगे, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम, ये सब करके फिर हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा है किसी का भी? एनी प्रोग्रेस? कौन? देखो देखो ये कैसे बनाना है। देखो एक बार देख लो। रेखा ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, 6.25% सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट आएगा भाई? 8,000 रुपये अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया 6.25% में, कितना इंटरेस्ट आएगा बोलो, ये आप लोग मुझे बताओ। 3,000 आंसर आई गोल, बढ़िया। करेक्ट है आंसर। बढ़िया बढ़िया, दुनिया बहुत दुनिया। তুমি সেইটো মোক কোৱা 8,000 যদি হয় তেতিয়া কিমান इंटरेस्ट আহিব? ये बोलो मुझे। 6.25% करके 3 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा भाई? 6.25 का फ्रैक्शन कितना है? ये तो बोल दो एटलीस्ट। 6.25 का फ्रैक्शन कितना है? 1/16 है ना? 1/16 ही है ना, 1/15 तो नहीं है। 1/16।
ठीक है, 1/16, 1/16 है ये 1 साल के लिए ना, तो 3 साल के लिए 3/16 इंटरेस्ट आएगा ना, 3/16, तो 1/16 कितना है रे इस, 1/16 500 है ना, 3/16 1500, 1500 आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, 1500 इंटरेस्ट आएगा, करेक्ट। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट आया 5240, जिसमें से 1500 तो सिंपल इंटरेस्ट से आया, सो बाकी कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना आया, 3740 आया होगा ना, है ना, टोटल इंटरेस्ट 5240 आया, 1500 तो सिंपल इंटरेस्ट से आया होगा ना, ये ऐसा ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3740 आया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना में किया, अमाउंट को छोड़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना में किया, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 साल। आप लोग कहाँ पे फंस गया पता है, आप लोग इसको 6 के साथ इक्वेट करने जा रहा था, ये 2 साल के लिए कभी भी वो वाला मेथड मत लो, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, और सिंपल परसेंटेज है ना, 20% में क्या है, 20%, 20% में अगर 2 साल के लिए कंपाउंड होगा 20%, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा भाई, 20% अगर 2 बार करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, 44% आएगा ना, सबको समझ में आता है, 20% 2 बार आएगा तो कितना आएगा, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, क्या आएगा ना 2 साल में, 44% आएगा ना ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 44% इंटरेस्ट आएगा ना, तो 44% कितना है, 44% है 3740, क्या है, 44% है 3740, समझ में आया ये चीज, 44% जो 3740 है, इंटरेस्ट देखो कितना है, ये चीज समझ में आया कि नहीं बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया, ये चीज भी समझ में नहीं आया किसी को, आपको तो आ गया, आपने 44%, आपको तो, बाकी लोगों को नहीं आया समझ में, अरे यार 20% करके 2 बार हो रहा है तो 44% इंक्रीज होगा ना नंबर, वही तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 44% ही तो है, अगर 20% करके 2 बार हो रहा है, ये तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में ही पढ़ा था ना, 20% का ये फॉर्मूला याद नहीं है, x + y + xy/100, x + y + xy/100 परसेंटेज इंक्रीज, तो 44% इंक्रीज हो रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो जितना इंक्रीज होता है वही तो इंटरेस्ट होता है, याद आया ना, जितना इंक्रीज होता है वही तो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बस 11 से दोनों नंबर को काटो, 11 4/44, और 11 से ये भी कट जाएगा, 33 और 44, 340, तो 4% का वैल्यू आया कितना, 340। आपको कितना चाहिए, आपको पूरा फुल चाहिए, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप 100% निकालो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% कितना आएगा, 100% कितना आएगा, 25 × 3 तो 34,000/4 करो, 17,000 और 8,500, 8,500 आएगा ये, तो ये 8,500 ये वाला प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, ये का मतलब 5,500 है, तो एन कितना होगा, 3,000 होगा ना, टोटल अगर 8,500 है, एन उसमें 5,500, 5,500 प्लस एन, ठीक है, समझ में आ गया, बोलो भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं, है ना, चलो, नहीं आया तो कल क्लास में डाउट ले लेना, चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।